सतनाम के पटतरे देवे को कछुनाई। ये पद है तो पद को खोल के बताएंगे। क्या ले गुरु संतोषिए अवसर ही मन माई। न नाम दे दिया गुरु ने तो उसके पटतरे मतलब उसके आकाश के नीचे हम हैं, ऐसे सतनाम की ओट में, सतनाम की छाया में, सतनाम की कृपा के नीचे। पटतरे का मतलब कृपा के नीचे। देने को कुछ नहीं, सब कुछ उसी का हो गया। उन्होंने सतनाम दे दिया तो अब हमारे पास था वो किसका हो गया? गुरु का। देने को कछु नाई, क्या ले गुरु संतोष। ये गुरु को कैसे हम संतोष दिलाएं? हवस रही मन माई। मन के अंदर ये इच्छा रह जाती है, भावना रह जाती है, हवस रह जाती है। ये गलत है, नहीं रहनी चाहिए। देने को कुछ है ही नहीं। क्यों? तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा क्या दोगे? भाई अपना कुछ हो तो दें। अपने तो अपना अहंकार तो मान रखा है। वो अहंकार क्या? मैं, ये मैं हूं, मैं बुरी बलाय है, शको तो निकसो भाग। कहे कबीर कब तक लगी रहेगी रुई लपेटी आग। कब तक लगी रहेगी बताओ। अगला पद और है इसमें, सतनाम निज औषधि। निज मानी मेरी अपनी, औषधि दवाई। सतनाम निज औषधि सतगुरु दई बताए। सतगुरु ने तो दवाई दे दी कि ये औषधि खा ले, इस औषधि की खुराक ले ले। किस औषधि की? सतनाम की। सतनाम निज औषधि सतगुरु दई बताए। औषधि खाए रू पथ रहे। औषधि को खाओगे, सतनाम को लोगे तो रू पथ पर रहेगी। मतलब तुम्हारी जो रूह है, जो आत्मा है, वो किस पर रहेगी? पथ। किस पथ पर? सतपथ पर रहेगी, सच्चे रास्ते पर रहेगी। रास्ते से भटके नहींगी। पथ का मतलब रास्ता। बहुत बार आपने पथ देखा हो ना, पथ परिवहन। ये जो रोडवेज बसें होती हैं उन पर नहीं लिखा रखता पथ मानी रास्ता, और पथ पर चलने वाला पथिक। सतनाम निस औषधि सतगुरु दई बताए। औषधि खाए रू पथ रहे, ताकि वेदन जाए। मतलब उसकी वेदना है, जो पीड़ा है वो चली जाती है, नष्ट हो जाती है। तन की जो पीड़ा है वो खत्म हो जाती है, या उसकी ताकि उसकी या तन की पीड़ा खत्म हो जाती है। और नीचे लिखते हैं भावार्थ समझाने की कृपा करें। भावार्थ समझा दिया। ये दोनों प्रश्न किसने किए थे? मुरारी लाल जी कौशिक खेतड़ी। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गत सत्संग में आप जी ने फरमाया कि इंसान को भलाई करनी चाहिए। भलाई करने के कितने तरीके हैं? देखो, हमने वाणी कही थी पूरी बिंदु शर्मा की कि मालिक के नाम याद कर जो सुख चावे भाई, इसीलिए दुनिया में यह दे पाई। ठीक है, सुख चाहेगा। भलाई का मतलब है किसी भी प्रकार से किसी को सुख पहुंचे। शॉर्ट एंड स्वीट सुन लो। किसी भी प्रकार से मतलब अपने द्वारा यदि किसी को किसी भी प्रकार से सुख पहुंचता है, राहत मिलती है, सुकून मिलता है, तो समझो आपने क्या कर दी? वह हमने भलाई कर दी। ठीक है, बस इतना ही बहुत है। अब वो तो तरीके अनेक हो सकते हैं। कोई किसी को मीठा बोल करके भी सुख पहुंचा सकता है, कोई किसी को रास्ता पार करवा सकता है, कोई किसी को सत्संग में ला करके सुखी कर सकता है, कोई किसी को कुछ ज़रूरत है सर्दी में कपड़े की, वो दे सकता है, कोई किसी को भोजन करा करके भी भलाई कर सकता है, कोई किसी को ज्ञान की बातें सुना करके भी भलाई कर सकता है, कोई गलत रास्ते पर चल रहा हो उसको सही मार्ग पर ला करके भी भलाई कर सकता है। तो भलाई
अनेक प्रकार से की जा सकती है। हो गया क्लियर? अगला प्रश्न, बार बार संत महापुरुष फरमाते हैं कि सिमरन करो, सिमरन करो, मालिक का नाम लो। नाम बाद में भी तो लिया जा सकता है, लिया जा सकता है ना? ऐसा क्यों? देखो, ये प्रश्न कर दिया कि नाम बाद में भी लिया जा सकता है। उनका कहने का भाव है कि नाम का सिमरण हम जब फ्री हों, मतलब सांसारिक कार्यों से निवृत्त हो जाएं, तब कर लें। तो सत्संग प्रेमियों, ये बताओ कि क्या कोई आज तक फ्री हुआ है? सोचो और बताओ। बूढ़े हो गए तो तृष्णा बढ़ी या घटी? तृष्णा बढ़ी है ना, या घटी है? मरते दम तक तृष्णा रहती है।